दरियाए रावी में पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी है। शाहदरा में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है और शाहदरा के मुकाम पर 57,400 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है, जबकि रावी साइफर में 58,500 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें पानी की सतह 65,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड की गई है। दरियाए रावी में पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और शाहदरा की बात की जाए तो शाहदरा में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बताई जा रही है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ताहिर से जान लेंगे। ताहिर, बताइएगा आप किस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाहदरा में नए रावी पुल बारादरी के करीब मौजूद हैं और यहाँ पानी का जो उतार चढ़ाव है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पे 97,000 क्यूसिक का पानी का रेला है जो इस वक्त शाहदरा के करीब गुजर है और इसी तरह साइफन के करीब ये 98,000 क्यूसिक का पानी है जो इस वक्त दरियाए रावी में बह रहा है। और अगर जसड़ की बात करें, भारतीय सरहद के करीब जो मुकाम है वहाँ पे 65,000 के लगभग पानी का जो बहाव है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये पानी का उतार चढ़ाव है जो मुसलसल कम और ज़्यादा हो रहा है। इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। गुज़िश्ता जुमे से ही इसमें पानी अपनी हद को छुआ और उसके बाद ये मुसलसल नीचे आता रहा, 49,000 तक आया। वो इसकी सबसे कम तरीन सतह थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये पानी 1 लाख क्रॉस किया और अब 1 लाख से चंद हज़ार कम पे दोबारा ये आ गया है। इसी तरह PDMA के मुताबिक जो और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का जो 10वां स्पेल है वो भी चल रहा है और ये 9 सितंबर तक वो भी जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई और आइंदा भी बारिशें मतवक्को हैं मानसून के इस 10वें स्पेल के अंदर, और जिससे जो दरियाओं का जो पानी की सतह है उसमें एक दफ़ा फिर इजाफे का खदशा है। इसी तरह भारत की तरफ भी मानसून का स्पेल चल रहा है, वहाँ भी मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। भारतीय पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में जहाँ से दरियाए रावी जनरेट होता है, जहाँ से आता है, तो ये मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशें इस रीजन में अभी भी हो रही हैं और भारतीय डैम भी भर चुके हैं, जिससे पानी की जो सतह है रावी की इसमें एक दफ़ा फिर इजाफे के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। जी ठीक है ताहिर, ये बताया जा रहा है जैसे आपकी जानिब से कि दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, तो क्या इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर? जी बिल्कुल, इस हवाले से हुकूमत और सूबाई मशीनरी और मुख्तलिफ महकमे, जिनमें सिविल डिफेंस है, जिनमें ज़िला इंतज़ामिया है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, ये मुख्तलिफ महकमे हैं जो इस हवाले से मुतहरिक हैं। और जब 2,20,000 क्यूसिक का रेला आया था आज से 8 से 10 दिन कबल, तो उसमें जो रिवर बेड के अंदर जो मुख्तलिफ मौज़ाजात, जो देहात, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ मुतासर हुई थी, उसमें से 28,000 ऐसे अफराद थे जो बेघर हुए और उनमें से कुछ लोग तो अपने अजीज़ व क़ारब के घरों में चले गए और 4,000 लोग ऐसे थे जो मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में के अंदर रह रहे थे। और इसके साथ साथ मवेशी चूँकि लोगों ने रिवर बेड के अंदर रखे हुए थे, उन मवेशियों के लिए भी मुख्तलिफ शेल्टर्स कायम किए गए थे और उसके लिए उनके इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पे तो जारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आइंदा ऐसी किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए, इंतहाई ऊँचे दर्जे के सैलाब के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। यहाँ पानी तो आ सकता है मैक्सिमम, लेकिन चूँकि लाहौर की कैपेसिटी कम अज़ कम भी 2.5 लाख क्यूसिक है, तो इस तरह से पानी नहीं आएगा कि शहर को जिससे नुकसान हो। अलबत्ता रिवर बेड के अंदर एक दफ़ा फिर पानी आ सकता है और उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक है। जी, ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया, ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। 24 घंटे में बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। तर्जुमान PDMA की जानिब से कहा गया कि बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। लाहौर और शेखुपुरा में 2-2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। PDMA की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बाइस नदी नाले बिखर सकते हैं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट है। DG PDMA की जानिब से कहा गया है महकमे सेहत, आबपाशी, तमीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है? मानसून का मौसम कब तक जारी रहेगा? लाहौर में मौसम कब बदलेगा? DG PDMA इरफान अली काठिया का सैलाबी सूरत हाल पर क्या कहना है, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तलहा शफ से। बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA के DG मेरे हमरा मौजूद हैं इरफान अली काठिया साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और मौसम के हालात भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, मानसून आगे कितनी देर तक रहेगा? 10वां स्पेल आ गया है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि ये लंबा हो गया है, कितनी देर तक रहेगा? और मुझे बताइएगा
कि जो बारिशें हैं वो मज़ीद कितनी देखने को मिलेंगी और लाहौर का मौसम कब मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10वां स्पेल बिल्कुल पीडीएम में पंजाब ने कहा और ये 9 सितंबर तक इसमें बारिशें हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में मंगला में और जो जेहलम में उसमें बड़ी बारिशें हुई, तकरीबन 70 मिलीमीटर से बारिश ज़्यादा हुई। और ओवरऑल अगर हम मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र इस सारे प्रोजेक्शंस को देखें तो इस साल मानसून एक हफ़्ता पहले शुरू हुआ और दूसरा फिर एक्सपर्ट्स का ये भी है कि ये शायद एक हफ़्ता एक्सटेंडेड ये होगा और तीसरा हफ़्ता जो सितंबर का है ये उस तक मानसून जाएगा। और अभी भी बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में परेशानी वो ज़रूर हो रही है। ठीक है सर, लाहौर के बारे में मुझे बताइएगा, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर का मौसम कब बदलने जा रहा है, मानसून कब ख़त्म होगा, लाहौर के अंदर ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? जी, लाहौर का ओवरऑल अगर मौसम के बदलने को देखा जाए तो अब शाम के वक्त आपके इल्म में ही होगा कि खुनकी आ गई है। अब उस तरीके से हब्स और वो मामला काफ़ी हद तक बदल रहा है। लेकिन लाहौर में भी अभी ये 10वें स्पेल में भी और आगे मज़ीद हल्की बारिश ये हो सकती है। ठीक है सर, इस साल के रिकॉर्ड के मुताबिक मुझे बताइएगा क्या इस साल बारिशें ज़्यादा हुई हैं पिछले सालों की निस्बत या कम हुई हैं? सिर्फ जुलाई के महीने को अगर 2024 के साथ कंपेयर किया जाए तो 62% ज़्यादा बारिश हुई और अगर अगस्त को कंपेयर किया जाए तो 70% बारिश पिछले साल से ज़्यादा हुई, जो कि एक फ़िनोमिनल नंबर है। और यही वजह है कि हमें अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब ये हमें दरपेश रहा। और लाहौर को भी देखें तो लाहौर ने 1988 के बाद एक बहुत बड़ा रेला दरियाए रावी में ये गुजारा और हम 28 तारीख की रात किस तरीके से 2,20,000 क्यूसेक्स यहाँ से गुज़रा। और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अब हमें आने वाले सालों के लिए मज़ीद तैयार रहना होगा। अच्छा सर, जहाँ जहाँ सैलाब आया उनके शिकवे हैं, शिकायतें हैं, हर चीज़ें, मुझे थोड़ा सैलाबी सूरत हाल के बारे में भी बता दें और ये भी बताइएगा आने वाले सालों में हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि सैलाब से बचा जा सके, ना कि हम लोगों को वहाँ से निकालें। जी, ओवरऑल तो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त तीनों दरियाओं के जो मेन रेले हैं वो पंजाब से गुज़र रहे हैं। चनाब दरिया का जो पहला रेला है वो मुल्तान में दाखिल हो चुका है और पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा रेला इस वक्त हेड त्रिमू के मुकाम पर 5.5 लाख को अटेन कर चुका हुआ है। इसी तरह रावी का जो पानी है ये भी इस वक्त हेड सदनाई से मुल्तान की तरफ दाखिल हो चुका हुआ है और पंजनद के मुकाम पर अब तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। जहाँ पे सतलुज का पानी भी आके इनको मिला है तो ये अब अगले 3 दिन के अंदर अंदर कोट मिठन से होता हुआ बिलाखिर सिंध में दाखिल हो जाएगा। सर, सवाल मेरा ये भी था कि अब आने वाले सालों में हम ऐसा क्या करेंगे, क्या प्लान करेंगे कि जिससे सैलाब से पहले ही बचा जा सकेगा, ना कि लोगों को वहाँ से जी, सबसे पहले तो इसमें फ्लड प्लेन जितना भी है दरिया की और ओवरऑल नालों की पानी की गुजरगाहें उस पे बड़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसकी डायरेक्शंस दे दी है। फ्लड प्लेन को पूरी तरह से खाली रखना होगा। बाकी फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी इस चीज़ का भी अदराक है कि हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स भी बनाने होंगे और इस तरह की जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं वो लेनी होंगी और रेजिलियंस पैदा करनी होगी, तभी जाके हम मौसम के इन मुज़र असरात से बच सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सुना है कि डीजी साहब ने भी बताया कि किस तरह से ये मौसम का जो स्पेल है वो ख़त्म होंगे और लाहौर का मौसम भी तब्दील होगा। इसी तरह जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बारे में बताया गया और जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। पाकिस्तान भर में आज रात दिखाई देगा शानदार फलकियाती मंजर। आज की रात आसमान पर होगा मुकम्मल चांद ग्रहण का दिलकश नज़ारा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:30 पर होगा। स्पार्को की जानिब से ये कहा गया है कि फलकियाती मंजर रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। मजीद इस हवाले से जान लेंगे अफशा रिजवान से, बताइएगा। आज 7 सितंबर की रात को पाकिस्तान भर में मुकम्मल तौर पर चांद ग्रहण का दिलकश मंजर देखा जाएगा, जिसको माहिर फल्कियात के तलबा और माहिर फल्कियात और आम शहरी बाखूबी नंगी आँख से बाहिफाजत देख सकेंगे। फैक्सों के मुताबिक ये चांद ग्रहण 8:30 पर शुरू होगा, जबकि 2 बजे के करीब ये अपने अरूज पर रहेगा, जब ज़मीन पूरी तरह से अपने साए से चांद को ढांप देगी और ये आधी रात तक मंजर जारी रहेगा। आम तौर पर जो सूरज ग्रहण होता है
और चांद ग्रहण होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि इसको चांद ग्रहण को आप नंगी आंख से बखूबी देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता है। माहिरीन इस पे कहते हैं कि शहरी जो है चांद ग्रहण को आम आंख से आराम से देख सकते हैं, बल्कि वाज़िया तौर पर दूरबीन और टेलीस्कोप का भी मदद ली जा सकती है। पाकिस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण जो है आज देखा जाएगा, जिसका दिलकश मंजर देखने के लिए शहरी बहुत ज़्यादा बेताब भी हैं। और क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आता है तो शहरी इस दिलकश मौज़े को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं। जबकि आपको फ़र्क बताएं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में, तो चांद ग्रहण तब होता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और अपना साया जो है चांद पर डालती है, तो इस तरह से चांद ग्रहण जो है मुनक्किद होता है। और ये मंजर जो है आज 7 सितंबर की रात को पाकिस्तान भर में देखा जाएगा। जबकि लाहौर शहर में मतला जुज़वी तौर पर आबरादूद रहने की वजह से ये हो सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में ये ना देखा जाए, लेकिन जिन इलाकों में मतला साफ रहेगा वहाँ ये बखूबी आम आँख से देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान आपका। लेस्को में सिंगल फेस कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा करने का फैसला जारी किया गया है। AMI स्मार्ट मीटर की खरीदारी से डिमांड नोटिस की फीस 100% बढ़ जाएगी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिंगल फेज कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा करने का फैसला किया गया है। ज़रानी ने बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से अब सिंगल फेज कनेक्शन के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने की मंजूरी दी गई है और जिसके बाद लेस्को ने जब ख़रीदारी की है तो ख़रीदारी की सूरत में AMI स्मार्ट सिंगल फेज मीटर की कीमत में होशरुबा इजाफा सामने आया है। जो कंपनी ने कीमत मुकर्रर की है उसके मुताबिक सिंगल फेज मीटर की नई कीमत जो है वो 13,786 रुपये मुकर्रर होगी और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है और लेस्को ने ख़रीदारी का अमल भी शुरू किया है। तकरीबन 3.5 लाख सिंगल फेज AMI स्मार्ट मीटर्स की ख़रीदारी की जाएगी और लेस्को को उस पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना होंगे। इस वक्त जो सार्फिन को सिंगल फेज मीटर के लिए डिमांड नोटिस का अजरा किया जा रहा है, ग्रिड शेयरिंग के अलावा वो कीमत जो मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 8 या 8.5 हज़ार रुपये बनती है। लेकिन जब AMI स्मार्ट मीटर्स की ख़रीदारी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद डिमांड नोटिस का अजरा होगा तो वो कीमत बढ़ जाएगी। सिर्फ मीटर की कीमत ही 13,786 होगी और उसके बाद इसी कीमत पर स्टोर चार्जेस लागू किए जाएंगे। बुनियादी तौर पर स्मार्ट मीटर्स खरीदने का फैसला इसलिए किया गया था कि ओवर बिलिंग और बिजली चोरी को रोकथाम की जाए और रीडिंग को कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया जाए। तो अब इस खरीदारी का अमल मुकम्मल होने के बाद नए जो डिमांड नोटिस हैं उनका इजरा किया जाएगा, लेकिन मीटर की नई कीमत की मंजूरी जो दी जा चुकी है इसके मुताबिक नए डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। नाज़रीन, सरकारी स्कूलों से माली साल 2022 से 23 में सोलर पैनल्स के चोरी होने के इंकशाफात सामने आए हैं। एजुकेशन अथॉरिटीज़ की ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, राव दिलशाद हुसैन से जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साबका दौरे हुकूमत की जो महकमों की कारकर्दगी है उस हवाले से ऑडिट रिपोर्ट्स हैं और ऑडिट रिपोर्ट्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने एक हियरिंग किया जिसमें होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। सिर्फ एक जिला का डाटा जो है वो सामने आया है, जिला राजनपुर का 50 सरकारी स्कूल से सोलर पैनल्स जो है वो चोरी हुए हैं। इस पर चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 की चेयरमैनशिप जो है वो उस वक्त कर रहे हैं मलिक तनवीर असलम, तो उनकी जानिब से जब इस्तफसार किया गया कि कितनी मालियत की जो सोलर पैनल्स हैं वो चोरी हुए तो इस पर महकमा भी खामोश रहा। और जब महकमा तालीम से पूछा गया कि कितनी कार्रवाई की है, किसके खिलाफ कार्रवाई की है, कुछ रिकवर भी किया गया है या नहीं, तो इस पर भी महकमा ने जो है वो चुप साध रखी। और बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अब इन एक्शन है और इस हवाले से मुतल्लिका जो पुलिस है उसको बाकायदा अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ना सिर्फ इंक्वायरी की जाए बल्कि जितनी भी जो इस हवाले से जितने भी नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर पर रिकवर किया जाए। सोलर पैनल्स की मद में जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इसका मकसद सिर्फ यही था कि स्कूल्स में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट
एजुकेशन अथॉरिटीज की नाअहली के बाइस स्कूल से सोलर पैनल्स ही चोरी कर लिए गए और हर सूरत में चोरी शुदा जो सोलर पैनल्स थे जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, इनको रिकवर करने के हवाले से अब अहकामात भी जारी कर दिए हैं और सरजनिश की गई है मुतलका स्कूल स्टाफ की और मुतलका एजुकेशन अथॉरिटीज के अफसरान की। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद हुसैन आपका। मुख्तलिफ बेवरेजेस मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स FBR के रेडार पर आ गए हैं। FBR का मुख्तलिफ मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स की सख्त निगरानी का फैसला सामने आया है। FBR की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू के काबिल अफसरान को टास्क सौंप दिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मशरूबात तैयार करने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनकी भी सख्त मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिला में FBR की जानिब से मुख्तलिफ टैक्स दफातर से जो अफसरान और अमला है उनकी खिदमात हासिल करके जो शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद जितने भी बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वहाँ पर अमला तैनात कर दिया गया है। FBR की जानिब से इब्तदाई तौर पर तकरीबन ये 8-9 के करीब बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वहाँ पर जो अमला तैनात किया गया है ताकि उनकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए कि टैक्स में चोरी हो रही है कि नहीं। जबकि इस हवाले से अगर आपको मजीद बताएं तो इनलैंड रेवेन्यू के जो आला अफसरान हैं उनको ये डाटा भिजवाया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो अमला तैनात किया गया है उनको यह हदायत की गई है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर मौजूद जितना भी स्टॉक है उसकी सख्त मॉनिटरिंग करेंगे और यूनिट्स के अहाता से बाहर जाने वाली जितनी भी मशरूबात हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार होकर अशिया बाहर जा रही हैं उनका भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिकॉर्ड है वो मरतब किया जाएगा। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 40B के तहत ये निगरानी का अमल शुरू किया गया है और बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि इन जो बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वहाँ पर जितनी भी मशरूबात तैयार होंगी उनकी भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टॉक के अंदर जमा होने वाली जो अशिया हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके अंदर कोई मतवाजन चीज़ें हैं कि नहीं। जबकि इस हवाले से बाकायदा तौर पर अफसरान को और मुलाजमीन को जो कि मुख्तलिफ बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर तैनात किए गए हैं उनको यह हदायत की गई है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ डाटा जो है वो मुरतब करेंगी बल्कि वो मुख्तलिफ टैक्स दफातर के अंदर मौजूद जो आला अफसरान हैं उनको भी भिजवाया जाए। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ियाला मरीम नवाज की पंजाब टीम सूबे भर में मसरूफ़ अमल है। सूबे भर में सैलाब मुतासिरीन को पीने के साफ़ पानी की फराहमी जारी है। मुतासिरीन के लिए पीने के साफ़ पानी के कंटेनर्स का एहतमाम किया गया। कश्तियों में रख कर पीने के साफ़ पानी के कंटेनर्स सैलाब मुतासिरीन को पहुँचाए जा रहे हैं। पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी और दीगर इदारे सैलाब मुतासिरीन को साफ़ पानी फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। सैलाब मुतासिरीन को मंजिल वाटर की बोतलें भी मुहैया की जा रही हैं। शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप में पीने के साफ पानी के लिए वाइट कंटेनर्स मुहैया कर दिए गए। हाफिजाबाद में वासा की तरफ से मंजिल वाटर की बोतलें तकसीम की गई हैं और सैलाब मुतासिरीन को फ्लड रिलीफ कैंपों में बोतल बंद पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर लाइसेंसिंग सहूलियत फराहम करने के लिए पुरआज़म है। सूबे भर में हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग टेस्ट का खुसूसी इनाकात जारी है। साल 2025 में रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस की फराहमी में 144% इजाफा हुआ और रवां साल रिक्शा ड्राइवर्स को 80,700 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए। रिक्शा ड्राइवर्स का इतनी बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना खुश आइंद है। वकास नज़ीर की जानिब से ये कहा गया कि इतवार को कमर्शियल ड्राइविंग टेस्ट का इनाकात ट्रैफिक पुलिस महकमे ट्रांसपोर्ट की काविशों का नतीजा है। पंजाब के तमाम मेन लाइसेंसिंग ब्रांचों में रिक्शे की ड्राइविंग टेस्ट जारी है। मुल्की सतह पर पहली बार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए अलग काउंटर खुसूसी दिन टेस्ट के लिए मुकर्रर किया गया। लाइसेंस के बाद रिक्शा ड्राइवर्स बाएतमाद तरीके से रिक्शा चला सकेंगे। शफाफियत और मेरिट पर लाइसेंस की फराहमी को तरजीह दे रहे हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। DIG ट्रैफिक ने सूबाई सतह पर रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल को यकीनी तौर पर हल किया है। रिक्शा यूनियन के जानिब से ये कहा जा रहा है। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर लाइसेंसिंग सहूलियत फराहम करने के लिए पुरआज़म है और सूबे भर में हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग टेस्ट का खुसूसी इनाकात जारी है।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इटालियन पुलिस के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की है। इंटरनेशनल पुलिस को ऑपरेशन इटली मेजर जनरल लोइगी लैंडविली ने क़यादत की। दहशतगर्दी, मनशियात, ह्यूमन स्मगलिंग और ताउन को मजीद फ़रोग देने बारे तबादला ख्याल भी किया गया। पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के दो तरफा तजुर्बात से इस्तिफ़ादा को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। सीनियर अफसरान ने इटालियन पुलिस वफ्द को पंजाब पुलिस की IT बेस्ड जदीद एप्लीकेशन सिस्टम और इस्लाहात से आगाह किया है। राट मैनेजमेंट, पुलिस, CTD, मिसाक सेंटर, CTD समेत पब्लिक सेफ्टी बारे आगाही दी गई और मुआशरे के कमज़ोर तबका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम किए गए हैं। IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि IG पंजाब और इटालियन पुलिस सरबराह के दरमियान यादगारी शील्ड्स का तबादला किया गया है। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का शानदार एजाज़ एशिया सोसाइटी 21st नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब कर लिए गए। एशिया सोसाइटी ने ASP शहरबानो नकवी को क्लास ऑफ 2025 में मुआशरे के कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़, सिस्टम में तब्दीली के हवाले से गिरा कदर काविशों और खिदमात के लिए मुंतखब किया है। आपको बताएं कि जनरेशन फेलोशिप के लिए खत्ते के 27 ममालिक से मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से तारुक़ रखने वाले 30 अफराद की गैर मामूली कारकर्दगी पर ज़ेर गौर किया गया है। ASP शहरबानो नकवी को पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी करते हुए एशिया 21st नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब किया गया है। ASP शहरबानो नकवी एशिया 21st नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब होने वाली पाकिस्तान की पहली और तारीख की पहली खातून पुलिस अफसर है। MP मलिक शहबाज अली खोखर की हल्के के अवाम से मुलाकात हुई है। मुलाकात मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में हुई। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई और टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेंगे अरबाज खान से, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में, जहाँ पर MP मलिक शहबाज अली खोखर की अपने हल्के की आवाम से मुलाकात हुई, उनके मसाइल सुने और फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सरदाईगा हर इतवार के दिन अपने इलाके की आवाम से मिलते हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले क्लियर कर दूँ कि सिर्फ एतवार को नहीं, मैं जुमे को किसी न किसी अपने हल्के की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ और वहाँ के अवाम से मिलता हूँ, और फिर हफ्ते को भी बैठता हूँ और एतवार को भी बैठता हूँ, और सारा दिन बल्कि 7 डे हम काम करते हैं और हल्के के अवाम ही रहते हैं हम। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह का शुक्र है कि हम मरीम नवाज शरीफ साहिबा के वीन के मुताबिक ये जो आज कल फ्लड का सेशन अल्लाह माफ़ करे चल रहा है, वहाँ हमने काफ़ी काम किया है और उस पर डेली बेस पे हमने एक खाने का वहाँ बंदोबस्त करते हैं, और वहाँ हमने एक हैमा बस्ती जो बोलोमाल के नज़दीक बसाई हुई है, वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा। तो काम अल्लाह की मेहरबानी से हो रहे हैं, हल्की की अवाम खुश है और जिस हद तक हमसे होता है करते हैं। तो कल ईद मिलादुन गुजरी है, तो आपको भी मुबारक हो, पूरे हल्के को भी मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और काफ़ी कल अल्लाह की मेहरबानी से 22 फंक्शन हमने अटेंड किए हैं, तो वहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना MP मलिक शहबाज अली खोखर का ये कहना है कि अवामी नुमाइंदे अवाम में ही रहते हैं, उनकी कोशिश है कि अपने हल्के के तमाम तर मसाइल को हल ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज आपका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरीन में नाश्ता तकसीम किया गया है। मौलानबाल खैमा बस्ती में 3500 अफराद की भरपूर तवासु की गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे फातिमा से। फातिमा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहनवाल में मौजूद हूँ और अगर बात करें सैलाबी सूरत हाल के बाद जितनी तबाही हुई, वहीं पे जो है कुछ अफराद और कुछ पार्टीज़ जो हैं वो पूरी मदद भी साथ साथ कर रही हैं। अगर मरकज़ी मुस्लिम लीग की बात करें तो इनकी जानिब से खैमा बस्ती मोहनवाल में मुकम्मल नाश्ते का इंतज़ाम सुबह सवेरे किया गया है, जिसमें कोफ्ते हैं, नान चने हैं और यहाँ पर कसीर तादाद में खैमे भी हैं जिसमें नाश्ता जो है वो तकसीम किया जाएगा। हमारे साथ पार्टी के सदर मौजूद हैं मुज़म्मिल हाशमी, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा सर, बताइएगा टोटल कितने खैमे हैं, कौन सी सोसाइटीज़ के हैं और नाश्ता कितने लोगों में तकसीम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यहाँ पे 2 खैमा बस्तियाँ हैं। एक ये बस्ती है, ये हमने उस वक़्त कायम की जब पानी आ रहा था, तो फ़ौरन रैंडमली खैमे लगा के इस बस्ती को हमने कायम कर दिया। 300 तो तकरीबन 17 खैमे यहाँ पे हैं।
आधा किलोमीटर के फासले पे दूसरी बस्ती है, 100 तो 10 खेमे वहाँ पे हैं। टोटल ये 427 खेमों पे मुश्तमिल हमारी 2 बस्तियाँ हैं। और इसके साथ यहाँ एक हॉस्पिटल है, वो बन रहा था, वहाँ पे हमारे को 50 ख़ानदान ठहरे हुए हैं। पीछे तकरीबन 100 फैमिलीज़ हमने अलग से 1-2 जगहों पे ठहरा रखी हैं। हम डेली तकरीबन आप कह लें कोई 600 ख़ानदानों को यहाँ पे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना वो तकसीम कर रहे हैं। अभी आज यहाँ पे हलीम है, अंडा चने हैं और बीफ कोरमा, 3 तरह का नाश्ता हम यहाँ पे इंशाल्लाह लोगों को दे रहे हैं। चूँकि आज इतवार थी तो हमने सोचा कि एक बड़ा ग्रैंड जो नाश्ता ना इन सबको करवाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है, अद्वियात भी दे रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये लोग वो हैं जिनके घर मुतासिर हुए हैं थीम पार्क से और बरकत कॉलोनी से और इस तरीके से दीगर जो सोसाइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ के लोग मुतासर हुए हैं। तो ये एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरियाँ करके अपने घर बनाए। अभी भी इन घरों में तकरीबन 8-8, 9-9 फीट पानी खड़ा है। परसों दरिया में पानी चढ़ा, उस वजह से फिर कोई 3-3 फुट पानी जो है ना वो बढ़ गया है। तो मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई रास्ता निकाला जाए इस पानी को निकालने का, ताकि ये लोग, ये बच्चे, इनकी तालीम मुतासिर ना हो। अगरचे हमने टेंट स्कूल भी कायम कर दिया है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल भी काम कर रहा है, लेकिन ये सहूलियात नाकाफ़ी हैं। हमें चाहिए कि इन लोगों की दोबारा आबादकारी जो है ना उसका सिलसिला शुरू किया जाए। लोगों की दोबारा से आबादकारी का सिलसिला शुरू किया जाए, यही कहना है। उनकी जानिब से पूरी फलाही इमदाद की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके शानदार जो इक़दामात और इंतज़ामात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका।